हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज को डिस्कस किया। हमने देखा कि एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है और एजाइल मेथोडोलॉजी से दो मॉडल को डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपके पास पहला था स्क्रम मॉडल, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। आज हम इसका जो सेकेंड मॉडल है, लीन मॉडल, ये डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लीन इज एन आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच डिराइव्ड फ्रॉम एजाइल मेथोडोलॉजी। कि लीन आपके पास एक ऐसा मॉडल है जो एजाइल मेथोडोलॉजी से ही डिजाइन किया गया है और इसको एक वर्किंग मॉडल से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया है। आपने नाम सुना होगा टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। टोयोटा दुनिया की एक बहुत ही बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी ने अपने कंपेटिटर्स को compete करने के लिए एक मॉडल बनाया, जिस मॉडल के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। नंबर 1, फास्ट, कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि कंपनी के अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही फास्ट, यानी बहुत ही तेज प्रोसेस के थ्रू हो। सेकंड, चीपर, कंपनी एक ऐसा कोई प्रोसेस मॉडल बनाए कि वो जो कार आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कम से कम प्राइस में मैन्युफैक्चर की जाए। नंबर 3, विद फ्यूअर डिफेक्ट्स, के फास्ट और चीपर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये ना हो कि उस कार के अंदर कोई डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाए, तो इस चीज से भी बचा जाए। और नंबर 4 और लास्ट, यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज, कि कंपनी के कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए एक कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इन 4 प्रिंसिपल्स की बेस के ऊपर टोयोटा कंपनी ने एक मॉडल बनाया जिसको कहा गया लीन मैन्युफैक्चरिंग। और बाद में इसी लीन मैन्युफैक्चरिंग से इंस्पायर होकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी में लीन मॉडल को डिजाइन किया गया। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल क्या है। तो अगर हम लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास एलिमिनेटिंग वेस्ट। एलिमिनेटिंग वेस्ट का मतलब यह है कि ऐसे वो तमाम के तमाम स्टेप्स जो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। नंबर 2, स्पीड, जिस तरह लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर था कि आप अपने सिस्टम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करें कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो, यानी कि आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो एज सून एज पॉसिबल आपके पास रिजल्ट्स आ जाएं। नंबर 3, एफिशिएंसी, कि मॉडल आपका इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि आपकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। ये ना हो कि आप स्पीड को अचीव करते करते अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको कंप्रोमाइज करें और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही आउटपुट प्रोड्यूस ना करें या वो इतना एफिशिएंट ना हो जितना रिक्वायर्ड था। नंबर 4 और लास्ट, डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू क्विकली। क्लीन मॉडल का एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपने कस्टमर को जल्द से जल्द कोई ना कोई एक वर्किंग मॉड्यूल प्रोवाइड कर दें, ताकि कस्टमर को आइडिया हो जाए कि उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस तरह से बिहेव करेगी। तो इन 4 ऑब्जेक्टिव्स पर लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाई लीन, कि अगर हम लीन को इस्तेमाल ही क्यों करें, कि वो कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनको देखते हुए हम लीन मॉडल को चूज करें अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहली रीजन है रिक्वायरमेंट्स चेंज रैपिडली, कि जब आप एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको आइडिया है कि रिक्वायरमेंट्स बहुत तेजी के साथ चेंज होंगी, वहां पे आप लीन मॉडल को यूज करें। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई नॉन टेक्निकल पर्सन आता है और वो अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर कोई सिस्टम बनाना चाहता है, तो जब वो नॉन टेक्निकल बंदा होगा तो उसको रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होगी, तो वहां पर आप लीन मॉडल चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि जब वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को सॉफ्टवेयर को यूज करे तो उसको वो फीचर्स ना चाहिए हो जो उसने अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स के अंदर बताए थे। तो वहां पर रिक्वायरमेंट्स चेंज होने के बहुत ही हाई चांसेस होते हैं, तो वहां पर लीन मॉडल चूज किया जा सकता है। नंबर 2, स्पीड मैटर्स, कि जब आपके कस्टमर को स्पीडली काम करवाना है वहां पर आप लीन मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि उसको जल्द से जल्द रिजल्ट्स चाहिए अपने सॉफ्टवेयर के अपने सिस्टम के, तो वहां पर आप इसको चूज कर सकते हैं। नंबर 3, वेस्ट मस्ट बी रिड्यूस, कि जब आप एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आप टू द पॉइंट रहना चाहते हैं और आप अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं,
वहाँ पर आप लीन मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4th एंड लास्ट, एवरीडे काउंट्स लाइक स्टार्टअप्स एप्स कि जब आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर सपोज बना रहे हैं किसी स्टार्टअप के लिए, तो जब एक कोई कंपनी स्टार्टअप फेज में होती है तो उसको बहुत ही तेजी के साथ अपने सिस्टम या अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो नई नई चीज़ें लर्न कर रही होती है कंपनी। तो वहाँ पर बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को डेली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर अपग्रेड करना है, उसमें नई फीचर्स ऐड करने हैं या उसमें मौजूद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो वहाँ पर लीन मॉडल बेस्ट हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो ये था वो 4 रीजंस जिसकी वजह से हम अपने लीन मॉडल को चूज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। लास्ट में है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि वो कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये जो लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है ये वर्क करता है। वन बाय वन करके देखेंगे। नंबर 1 पे एलिमिनेट वेस्ट, वही बात जो हमने अपनी रीजन में दी कि हम अपने सॉफ्टवेयर में से जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट करते हैं। इसका क्या मतलब है, देखें। आइडेंटिफाई एंड रिमूव एक्टिविटीज दैट डू नॉट ऐड वैल्यू टू द कस्टमर, कि आप उन तमाम एक्टिविटीज को, उन तमाम स्टेप्स को रिमूव कर देंगे जो आपके कस्टमर को कोई वैल्यू नहीं दे रहे। मिसाल के तौर पर आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो डैशबोर्ड बना रहे हैं उसका जो डिज़ाइन है उसको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कर देते हैं। एक कम्प्लेक्स एनिमेटेड डिज़ाइन आप फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। लेकिन यहाँ पर जब आप स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, वहाँ पर आपको कम्प्लेक्स डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप किसी कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। आपको सिंपल एक डैशबोर्ड चाहिए जो आपको तमाम के तमाम जो फीचर्स हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के वो प्रोवाइड करे। तो इट मीन्स आपके पास ये ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर कोई एनिमेटेड आपका डैशबोर्ड हो। तो ये आपकी एक अननेसेसरी एक्टिविटी है, इसको आप रिमूव कर देंगे ताकि आप अपने सिस्टम को जल्द से जल्द डेवलप कर सकें और अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकें। नंबर 2 पे आपके पास है एम्पलीफाई लर्निंग। इसका मतलब है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के साथ साथ चीज़ों को लर्न भी करे, क्योंकि कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज इक्वल टू कंटिन्यूस लर्निंग, कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो साथ साथ आपको अपने डिफेक्ट्स को देखते हुए लर्निंग भी करनी होती है और उसकी बेस के ऊपर आप डिसीजंस करते हैं। लाइक बेटर लर्निंग से क्या होता है, बेटर लर्निंग से आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और जब आप बेटर डिसीजंस लेते हैं तो आपकी एक बेटर प्रोडक्ट बन के सामने आती है। तो ये आपका सेकंड प्रिंसिपल है कि आपकी जो डेवलपमेंट टीम है वो डेवलपमेंट के साथ साथ उन चीज़ों से लर्न भी करे। इसको एक एग्जांपल समझे कि लेट्स सपोज आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, इसके अंदर आपने ऑनलाइन अटेंडेंस का मॉड्यूल बनाया जिसका जो अटेंडेंस फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है। अब ये कंप्लीट आपको अटेंडेंस फॉर्म नज़र आ रहा है। अब इसको देख के जो डेवलपमेंट टीम है वो कुछ ये लर्न कर सकती है कि जो स्टूडेंट नेम के साथ यहाँ पर आइकन्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर वो कह सकते हैं कि यहाँ पर हर स्टूडेंट की पिक्चर हो जिससे उस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना आसान हो। तो ये क्या है, ये हमने अपने सिस्टम को देखते हुए लर्न किया है कि इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। ये था आपका सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड पे आपके पास है डिसाइड एज लेट एज पॉसिबल। ये डेवलपमेंट टीम डिसीजंस जितना लेट ले उतना ही बेहतर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, डिसीजंस तो जल्द से जल्द लेना चाहिए, लेकिन लीन मॉडल ये कहता है कि आपने डिसीजन जितना लेट हो उतना ही बेहतर है। वो किस लिए, देखें। मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, कि आपने वेट करना है जब तक आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती, तब तक आप कोई भी डिसीजन ना लें। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन अटेंडेंस के मॉड्यूल के अंदर स्कूल मैनेजमेंट कहती है कि या तो हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेंगे या हम आई रेटिना करेंगे। तो अब बायोमेट्रिक के लिए बायोमेट्रिक मशीन स्कूल्स को बाय करनी पड़ेंगी और आई रेटिना के लिए आई स्कैनर बाय करना पड़ेगा। लेकिन अभी इसका डिसीजन नहीं हुआ, तो इसके डिसीजन से पहले अगर आप ये डिसीजन ले लें कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक की कॉन्फ़िगरेशन आप कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो स्कूल मैनेजमेंट है वो आई स्कैनर बाय कर लेती है, तो वहाँ पर आपका, आपके सॉफ्टवेयर का और स्कूल मैनेजमेंट ने जो डिवाइसेस लिए हैं, स्कैनर्स लिए हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, जिससे आपको अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब तक आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक आप कोई डिसीजन ना लें।
ये था आपका थर्ड प्रिंसिपल। नंबर 4 जो आपके पास है, एम्पावर द टीम। लीन मॉडल कहता है कि आप अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छे डिसीजंस ले सके। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो टीम लीड होता है या मैनेजर होता है, वो हर चीज़ में इंटरफेयर कर रहा होता है टीम के, तो वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। लीन मॉडल ये कहता है कि गिव टीम्स द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। आप अपनी टीम को अथॉरिटी दें और उन्हीं के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले, और बाद में उसके सक्सेसफुल होने के या अनसक्सेसफुल होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उन टीम मेंबर्स के ऊपर हो। ये आपका फोर्थ प्रिंसिपल है। नंबर 5 पे है बिल्ड इंटेग्रिटी इन। ये कहता है कि इट इंश्योर्स क्वालिटी इज मेंटेन थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। कि जो टीम लीड है या मैनेजर है वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो थ्रू आउट द प्रोसेस मेंटेन रहे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आप प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, जिससे आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो लीन मॉडल का ये प्रिंसिपल है कि आप थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस इस चीज़ को वेरीफाई करते रहें कि आपकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। नंबर 6 में है आपके पास डिलीवर एज फास्ट एज पॉसिबल। क्योंकि लीन मॉडल इस चीज़ को इंश्योर करता है कि कस्टमर को जल्द से जल्द हमें रिस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पर यही उसका प्रिंसिपल है कि डिलीवर स्मॉल फीचर्स क्विकली इंस्टेड ऑफ टेकिंग मंथ्स। ऐसा ना हो कि आप सबसे पहले ही कोई बहुत ही बड़ा फीचर स्टार्ट कर दें जिसको महीनों लग जाएं कस्टमर को देते हुए। आप सबसे पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन स्मॉल फीचर्स हैं उनसे स्टार्ट करें ताकि कस्टमर को एक आइडिया हो जाए, उसको जल्द से जल्द कोई एक वर्किंग मॉड्यूल मिल जाए जिसको वो यूज़ करके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का आइडिया लगा सके। ये आपका नंबर 6 प्रिंसिपल है लीन मॉडल का। लास्ट है आपके पास सी द होल। डोंट ऑप्टिमाइज इंडिविजुअल मॉड्यूल्स विदाउट कंसीडरिंग द इंटायर सिस्टम। कि आप हर मॉड्यूल को सिर्फ अलग अलग से ना देखें, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को एज अ कंबाइन रन करके उसको टेस्ट करके भी चेक करें कि आया क्या ये तमाम मॉड्यूल्स जो आपके सिस्टम का या आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट हैं वापस में एक दूसरे के साथ सही से इंटीग्रेट हैं, सही से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सही से वर्क कर रहे हैं। तो अगर तो वो इंडिविजुअली और कंबाइंड तौर पर अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ने लीन मॉडल को अच्छे से फॉलो किया है। अदरवाइज इसका मतलब है कि लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच को सही से फॉलो नहीं किया गया। तो ये बेसिकली 7 प्रिंसिपल्स हैं जो कोई भी कंपनी जब लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल को चूज करती है तो वो इन तमाम प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है ताकि बेहतर रिजल्ट्स और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट हम कस्टमर को डिलीवर कर सकें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल क्या है और किस तरह से आप इसका यूज करके अपने कस्टमर के लिए एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।